धूप सेकने की तमन्ना तो थी, पर पता नहीं कब मौसम ने करवट बदल ली। हमने शुरू किया था समर राइड और वो बन गया मॉनसून राइड। बाइक उठा के मैं और कार्तिक दोनों चल पड़े गोवा और कर्नाटक के बीच ये छोटा सा खूबसूरत टाउन कारवार पे। तो इस राइड का ब्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। वी आर एट अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। ये अपना स्टे और एज यूजुअल अपना पुराना पंटर कार्तिक भाई विद अस। कहाँ पे है ये स्टे? जस्ट लेट्स चेक आउट। फाइनली वी आर एट कारवार और ये है हमारा स्टे, ओशन डेक। ये अपना प्राइवेट कोजी रूम एंड विथ नाइस व्यूज ऑल अराउंड। यहाँ पे खिड़की, यहाँ पे भी खिड़की, और ये अपना बाइक्स जस्ट पार्क थे नीचे। एंड दिस इज द डेक आउटसाइड। बहुत ही सही डेक दिया इन्होंने। हमने थोड़ा बहुत अपना सामान फैला के इसको अपना पर्सनलाइज कर लिया है, बट अदरवाइज इट्स अ नाइस डेक। ये अप्रोच रोड है, थोड़ा बहुत ऑफ रोड सेक्शन है, बट इट्स प्लेजेंट। एंड दिस इज द काली रिवर जस्ट इन फ्रंट, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द एस्चुअरी वेयर द रिवर मीट्स द सी। सो दैट्स द ओशन। यहाँ पे हम सुबह आज कायाकिंग गए थे एंड द रोड गोज बियॉन्ड दिस प्रॉपर्टी, तो आगे भी जा सकते हैं। सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी, अभी जस्ट जाके रुकी है। सो इट्स लाइक वेट एंड मडी ऑल अराउंड। यहाँ का खाना भी बहुत जबरदस्त है एंड वी आर एक्चुअली ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो अभी नीचे चलेंगे खाना पीना करने, नीचे का भी थोड़ा फुटेज ले लेंगे। इट्स अ नाइस प्लेजेंट लगून सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे मस्त हवा चल रही है। इट एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ हीट। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ समर ट्रिप, बट अभी ये बदल गया है टू मॉनसून ट्रिप ड्यू टू द सडन डिप्रेशन एंड ऑनसेट ऑफ मॉनसून। सो दिस इज ओशन डेक स्टे इन कारवार और यहाँ पे पार्क है हम लोग का बाइक सवारी। एंड दिस इज द काली रिवर फ्लोइंग एकदम बस सामने ही। वहाँ पे कोई मछली पकड़ने का कोशिश कर रहा है। These are all fishing boats and this is our stay. The approach road थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग है हल्का फुल्का, बट doesn't matter। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं भरपेट खा पी के अभी यहाँ पे थोड़ा टहलने के लिए निकले हैं। We had a sumptuous meal। उसमें क्या क्या था फटाफट एक बार देख के वापस आते हैं। पहुंचने के बाद हमारे बदन से फिश का ही स्मेल आएगा। फिश, क्रैब, प्रॉन, टाइगर प्रॉन, पता नहीं क्या क्या हम लोग पूरा सब दबा दिए हैं। एंड अभी ये बाइक में ढका रैली होता है, लेकिन अभी यहाँ पे ढका रैली आ रहा है अपना। सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। क्या खाने का शुरुआत है किससे? शेल्स है ना। स्टार्टर आज शेल्स है, गुड। और ये हल्का फुल्का सलाद। नेक्स्ट डेलिकेसी ऑन द लाइन, जस्ट कीप गेसिंग। ये गया है क्या अपना किंगफिश फ्राई, एकदम ऑथेंटिक कोस्टल फूड। कोस्टल जोन में आके मुझे वेजिटेरियन लोगों के लिए कभी दुख लगता है कि क्या ही दुख झेलते होंगे कि इधर पे आके भी वही गोभी एंड पनीर खाना पड़े। तो इट विल बी लाइक एकदम सैड। एकदम फ्रेश किंगफिश। ये अपना डेलिकेसी नंबर 3, एकदम कुड़कुड़े प्रॉन्स विथ मेयो। वाह, बढ़िया, सही है ना इधर, एकदम सही बना है। फाइनल फिनिशिंग टच अपना चपाती, राइस, प्रॉन करी विथ कोकोनट मिल्क, और ये कुछ समथिंग टू डू विथ चिकन। तो दैट इज द डील फॉर टुडे। इसके बाद चल के वापस जा पाऊंगा कि नहीं, आई डोंट नो। इतना ठूस रहे हम लोग।
तो अब ये समर राइड था बेसिकली अपना, बट ये क्या कैसे कन्वर्ट हुआ अभी आपको कार्तिक बताएगा। हाँ, तो समर राइड का नहीं, एक्चुअली हमारा यूजुअली एवरी ईयर जून महीने में मानसून राइड होता है। तो सिद्धार्थ ने बोला था कि एक मई महीने में एक राइड करेंगे समर राइड, फिर 1-2 महीने बाद फिर मानसून राइड करेंगे। तो हमने सब स्टे वगैरह सब बुक किया था, एसी स्टे बुक किया था। इनफैक्ट वी थॉट कि मई एंड है, मई 20 के आसपास है तो गर्मी रहेगी। उसके बाद सडनली रेड अलर्ट, येलो अलर्ट सब आ गया था बिकॉज ऑफ सम साइक्लोनिक डिप्रेशन। उसके बाद हमने बैकआउट नहीं किया। देयर वर 4-5 पीपल, 2-3 लोगों ने बैकआउट कर लिया, बट हमें लगा कि इतना तो कर ही सकते हैं, ऑरेंज अलर्ट तक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत रेड अलर्ट एरिया में हमने राइड वगैरह किया है। तो ऑरेंज अलर्ट तो चिंदी वाली चीज़ है, तो उस भरोसे पे हम आ गए और इट वाज गुड। तो ऐसे वो कन्वर्ट हो गया। और कारवार गोवा के एकदम पास है, बट यू डोंट हैव दैट हसल एंड बसल ऑफ गोवा। इट्स अ वेरी पीसफुल पॉकेट एट द एंड ऑफ कर्नाटका गोवा बॉर्डर। और आई थिंक बीचेस भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। व्हेन द आरटी बीच, द रविन्द्रनाथ टैगोर बीच विच इज़ क्लोज बाय, वो भी काफ़ी खाली खाली रहता है। देयर इज नॉट मच फुटफॉल, टूरिस्ट का वो जो पंगा नहीं है कुछ भी यहाँ पे। इट्स अ वेरी साइलेंट शोर। तो यहाँ भी अब देखेंगे तो यू नो you will hardly see anybody around. It's a very quiet pocket. और ये जो हम है जो जिस जगह पे है, इसके पास में ही देवबाग बीच रिजॉर्ट है, विच इज़ अ जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। यही बोलना था कि अगर आप गोवा प्लान कर रहे हो तो यू नो इंस्टेड ऑफ लाइक अवॉइडिंग दैट ह्यूज रश, मैड रश इन गोवा, मेनली नॉर्थ गोवा, तो यू कैन प्लान समवेयर आउट हियर इन कारवार। If you want to have a peaceful stay with your family, एकदम आरामदायक, बस अपना एक हैंग आउट। और रेनी सीजन में यहाँ पे एक्चुअली व्यूज़ बहुत सही हो जाएगा। इट विल बी ग्रीन ऑल अराउंड। और आज हम सुबह गए थे कायाकिंग करने, उसका भी एक फटाक से झलक देख लेते हैं कि हाउ इट इज़। एंड इट इज़ जस्ट ऑन दिस काली रिवर। हम थोड़ा उधर पे अपस्ट्रीम गए थे, सी की तरफ नहीं जाना है कायाकिंग करते हुए। सो दैट इज़ व्हाट वी वर टोल्ड। क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करंट हो सकता है एंड वी माइट गेट पुल्ड इनटू द ओशन, तो इसलिए हम बस वो जो आगे डेल्टा है वहाँ पे गए थे। इट अ वेरी नाइस टाइम। तो देख लेते हैं फटाक से। आ जाओ भाई, रेडी फॉर कायाकिंग। बैठना है यहाँ पे, राइट। बिना चप्पू सही है। ओके, अभी मिल गया है चप्पू। ओके, थैंक यू। तो सो अभी अपना कायाकिंग चालू हो गया है। माइक पे नहीं लगाया हूँ क्योंकि उससे वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटीज़ चला जाता है गोप्रो का, बट फॉरगेट अबाउट टेक्निकलिटीज़। अपने पीछे अपना कार्तिक भाई, वो एकदम कायाक एक्सपर्ट है भाई, बचपन से चला रहे हैं। दांडेली में ट्रेनर था। हाँ, दांडेली में ट्रेनर था। अच्छा, काली रिवर अभी बस ऋषिकेश जाने वाले हैं नेक्स्ट सीजन में। तो और उधर है क्या करके ऋषिकेश जा रहे, राइट? हाँ एकदम, हाँ। उधर तो ये है काली नदी। तो लास्ट ईयर हम काली नदी में आए थे फॉर अपना राफ्टिंग, और इस साल हम काली नदी में बस आराम से यहाँ पे कायाकिंग कर रहे हैं। बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। सुबह बहुत भयंकर ज़ोर की बारिश हुई है। और वो अपना स्टे यहाँ से दिख रहा है, ओशन डेक। तो यहाँ पे बस वही है, इस प्रॉपर्टी के सामने है काली नदी एंड इट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द ओशन। व्हाट अ लवली व्यू। तो हमें बस वहाँ पे जो ग्रीन जोन है वहाँ पे जाना है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड देन विल टेक अ फुटेज। तो अभी हम घुसने वाले हैं इस मैंग्रोव जोन में। यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स है ये अभी इतने बड़े नहीं हुए, बट सून दे विल ग्रो एज टॉल एज दीज। और ये जो आगे हल्का सा कट है, यू हैव टू टेक दैट। वैसे बेंगलोर का हाल भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा कभी कुछ बारिश के बाद। बेंगलोर में भी लोग बोट ही चला रहे हैं, तो हम सोचे कि बेंगलोर में चलाने से अच्छा है कि कारवार में आके चलाया जाए, तो टू गेट मोर क्लोज टू रियलिटी। तो इसलिए हम आ गए यहाँ पे। अभी रो करना पड़ेगा बिकॉज वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द रूट। तो लेट मी स्टार्ट रोइंग अगेन, फिर शूट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऐसे ही बस मस्ती कर रहे हैं एकदम मैंग्रोव डेल्टा के अंदर।
व्हाट अ नाइस प्लेस। यहाँ पे थोड़ा इको भी हो रहा है, इतना डेंस है यहाँ पे। सांप भी दिख रहा है क्या? नहीं पानी वाला सांप रहेगा, मरेंगे नहीं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं आई थिंक एट द मोस्ट डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द डेल्टा। दिस इज एक्चुअली ऑसम, एकदम क्रीपी वाला वो फील आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा रोक के हम हल्का फुल्का वीडियोग्राफी कर लेते हैं। एंड नाउ इट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि रोइंग करते करते शुरू हो गई है बारिश। सो अपना लक एक्चुअली आई थिंक लगता है कायाकिंग के साथ बारिश का एक कनेक्शन है। हम दांडेली में भी जब हम कायाकिंग कर रहे थे तो वहाँ भी शुरू हो गई थी बारिश। एंड थोड़ा इधर कर, राइट में कर, तो सेम हाल यहाँ पे। बट इट रियली फील्स ग्रेट, ऐसा मस्त चिल वाला मौसम, उसके ऊपर बारिश। आई थिंक फर्स्ट टाइम नदी। गोवा जितने बार भी आया ये पहली बार इतना अच्छा, मतलब हाँ यहाँ पे पसीना भी ना छूटे एक बूंद। वही, हम बस बॉर्डर में कारवार का मस्त मौसम और यहाँ का हॉस्पिटैलिटी, फूड, कायाकिंग, नदी, समंदर सब एंजॉय कर रहे हैं ओवरऑल। झमाझम बारिश इन द मिडल ऑफ काली रिवर। और कायाक में दो पुराने पापी। वाओ, व्हाट अ व्यू, व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड टाइप का है, थोड़ा सा कोस्ट है, वहाँ पे धीरे धीरे हमें जाना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ी देर अपना कायाक पार्क करके और थोड़ा बारिश का मज़ा लेंगे हम लोग, एंड देन विल कम बैक। तो हम आ गए हैं एक छोटे से आइलैंड पे अभी अपना कायाक लेके। दिस आर कायाक सेफली पार्क्ड हियर। वो रहा अपना स्टे ऑन द ऑपोजिट बैंक। काफ़ी कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, दैट इज़ ऑलवेज द प्रॉब्लम विद इंडिया। कोई भी अबंडेंस स्पॉट हो, लोग जाते हैं तो कचरा फेंक के आते हैं, बस निशानी छोड़ के आते हैं अपना। वहाँ पे है ओशन, वो दूर। यहाँ पे ख़त्म हो रही है अपनी नदी। इट्स स्टिल रेनिंग। दिस इज़ एक्चुअली द एस्चुअरी जहाँ पे रिवर इज़ मीटिंग द सी। इसमें सपोर्ट भी है, देखो। So, जैसे कार्तिक ने कहा कि इंस्पाइट ऑफ द ऑरेंज अलर्ट वी स्टार्टेड आवर राइड, और गोवा में अभी एक्चुअली रेड अलर्ट भी जारी हो गया है, लेकिन फिर भी हमने अपना राइड स्टार्ट किया सुबह। एंड आई थिंक टिल चित्रदुर्गा इट वाज ऑल फेयर, इट वाज ऑल गुड। और उसके बाद अराउंड 250 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर, चित्रदुर्गा से आई थिंक अराउंड 50 किलोमीटर्स मोर, जहाँ पे थोड़ा सा ग्लूमी लगना चालू हो गया। एंड देन आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टेड रेनिंग। तो एक जगह पे रोक के हमने अपना जो है रेनकोट पहन लिया। We completely got prepared to face the rain. बारिश शुरू होने के थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट में, ब्रेकफास्ट किए और वहाँ दावनगिरी के आसपास कुछ। एंड देन उसके बाद घाट सेक्शन में जब हम पहुंचे फाइनली, वी टुक अ लेफ्ट फ्रॉम हवेरी। तब तक भी मौसम ठीक था। तो वी वर अराउंड आई थिंक 67 और सम अराउंड 70 odd kilometers away from the property, this property, जब बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंटली इट वाज रेनिंग। तो फिर ऑफ कोर्स दैट एंटायर स्ट्रेच हमें
अपना कंप्लीट रेन गियर्स पहन के चलाना पड़ा। मैंने अपना रेन मोड ऑन कर दिया था अपने मोटरसाइकिल में। जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स वाज एक्चुअली काम डाउन, वाज सोबर्ड डाउन इन द रेन मोड। थोड़े ऑफ रोड्स थे हल्का फुल्का, बट इट वाज ऑल मैनेजेबल, इट वाज ऑल डूएबल। तो पहुंचने के बाद लगा के आई मीन या वी वुड हैव मिस्ड दिस वंडरफुल ट्रिप। रहना खाना सब कुछ बहुत 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 बढ़िया है यहाँ पे। आई थिंक ऑफ कोर्स वी हैव टैग्ड दिस प्लेस, आगे भी यहाँ पे विजिट करना है। इट्स अ नाइस स्टे टू विजिट अगेन। तो अभी निकलने का टाइम हो गया है। बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, बहुत तेज़ हो रही थी, अभी थोड़ा कम हो गया। टाइम हो रहा है 10:10। तो लेट्स स्टार्ट। ये पूरा रफ पैच है, इसमें आराम से जाना पड़ेगा। ये कम्प्लीटली एंड्यूरो पैच। एडवेंचर वालों के लिए खुशखबरी, लौटते टाइम गूगल मैप ने हमें रास्ता दिखाया कदरा डैम होके। तो भले ही ये रास्ता गूगल आपको डायरेक्ट नहीं दिखा रहा हो, लेकिन कदरा डैम होके SH6 के जंगल वाले रास्ते से एक बार आप मोटरसाइकिलिंग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत रूट है। तो आगे देख लेते हैं। ये 30 से 40 किलोमीटर वाले जंगल स्ट्रेच में मुझे सिर्फ 2 से 3 गाड़ियाँ ही दिखी। बाकी ये रूट कम्प्लीटली खाली था एंड इट वाज सो ग्रीन, सो सीरीन, सो पीसफुल। बीच में आ रहे थे छोटे छोटे झरने, तो बस देर की इस बात की चलो आपको मैप्स भी दिखा देते हैं। आगे जाके ये रूट कनेक्ट कराती है यल्लापुर, और यल्लापुर से आप जा सकते हैं हुबली की तरफ। हाईवे पहुंच के भी बारिश कम नहीं हुई, कभी तेज़ कभी हल्की, लेकिन बंद तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसी बारिश को झेलते हुए 11 घंटे का सफ़र हमने तय किया बेंगलोर तक, और अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी, और कभी कभी हमें तो ट्रक्स के टावर शावर में भी नहाना पड़ा।